हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया है, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आज के टाइम की हुई चंद पैसों की इन्वेस्टमेंट आपको इन फ्यूचर करोड़पति बना सकती है। ठीक है जी हाँ दोस्तों, 1000 रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इन फ्यूचर एक बहुत ही डिसेंट अमाउंट आप यहाँ से अर्न कर पाओगे। सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ में पैसा इन्वेस्टमेंट करने की, एंड आपके पास पेशेंस होना चाहिए। दैट्स ऑल। जो सिंपल फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताऊंगा, यही फॉर्मूला यूज करके आज बहुत से लोग करोड़पति बन चुके हैं। और जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, वो अपनी वेल्थ को और बढ़ाने के लिए इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, मैं आपको पूरा लाइव डेमो दिखाऊंगा आगे स्क्रीन के ऊपर ले जाकर के, आपको कैलकुलेटर के ऊपर ले जाकर के, कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको देना है टाइम। आपको यहाँ पे आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो, दैट डजंट मैटर। द मैटर इज ओनली वन थिंग, कि आप कितने टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। ठीक है, जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो मार्केट में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल लाइव कैलकुलेशन के साथ में दिखाऊंगा। पहली बात तो, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये पॉसिबल नहीं है, तो आप ये वीडियो यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल हेयर। सिर्फ और सिर्फ फर्क है तो आपकी सोच का। अगर आपने सोच लिया कि यस ये पॉसिबल है, तो दैट कैन बी पॉसिबल। बट अगर आपने सोचा कि नहीं ये नहीं हो सकता है, तो वो आपके लिए फिर कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे आपके माइंडसेट का इश्यू है, और आपका सोचने का जो तरीका है वो डिसाइड करता है आपके फ्यूचर को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल लेके जाने वाला हूँ मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, और जिस फॉर्मूले की बात मैं कर रहा हूँ उस फॉर्मूले को बोलते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है, कंपाउंडिंग आप सभी लोगों को अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक है, जो नहीं जानते मैं उनको एक बार फिर से बता देता हूँ। कंपाउंडिंग होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज जिसको बोलते हैं। सभी लोगों ने बचपन में बुक्स में जो है मैथ में पढ़ा भी होगा। बट कंपाउंडिंग मैं बोल सकता हूँ एक प्रकार का जादू है। ठीक है, और वो जादू क्यों है उसको मैं कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा आने वाले अभी थोड़ी देर बाद, तो आपको पता चल जाएगा। कंपाउंडिंग कैलकुलेशन जो है एक मैजिक है बिल्कुल। ठीक है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, कैसे दिन दोनी रात चौगनी जो बोलते हैं ना, वो तरक्की करती है कंपाउंडिंग पे। ठीक है, कंपाउंडिंग होता क्या है, आपने एक जगह पे पैसा कहीं डाला, उसमें आपको इंटरेस्ट मिला, और उसी इंटरेस्ट को फिर से री इन्वेस्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद उस टोटल इन्वेस्टमेंट पे आपको फिर इंटरेस्ट मिला, फिर आपने री इन्वेस्ट किया, फिर टोटल इन्वेस्टमेंट पे जो है इंटरेस्ट मिला, तो उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो इस प्रकार से कंपाउंडिंग जो है काम करती है। ठीक है, तो ये तो अभी मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, अब बट प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा अभी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ले जा करके, कि कैसे आने वाले टाइम में आप थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके आप जो है इन फ्यूचर करोड़पति बन सकते हैं, करोड़ों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन आप सभी लोगों के सामने है, दैट इज SIP कैलकुलेटर। ठीक है, तो आप प्ले स्टोर पे जाकर इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन लेके चलता हूँ आपको, SIP कैलकुलेटर। यहाँ पे आपको एडवांस का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आप ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे और सारे काफ़ी ऑप्शन जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको कैसे बताया था कि सिर्फ 1000 रुपीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट आप कैसे करोड़पति बना सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया यहाँ पे 1000 रुपीज़ आपको ओनली मंथली इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, सिर्फ आप अपने जो इनकम है, जो सैलरी है, उसका 10% सिर्फ इन्वेस्ट करते हो अगर मिनिमम। ठीक है, तो अगर आपके मिनिमम 10,000 में इनकम मानता हूँ। ठीक है, लेके चलते हैं हम लोग। तो 1000 रुपीज़ की आपकी इन्वेस्टमेंट बनती है पर मंथ की। तो सिर्फ आपने एक महीने में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करनी है। ठीक है, बाकी 9000 आप अपने एक्सपेंसेस के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए जो है सेव कर सकते हो, सिक्योर रख सकते हो साइड में। ठीक है, रिटर्न हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड करेंगे ओनली 15% का। अब आपको लग रहा होगा यहाँ के 15% इंटरेस्ट कहाँ से मिलता है, क्योंकि बैंक में तो अगर आप सेविंग ब्याज है तो 4% 5% मिलता है। ठीक है, अगर आप FD कराओगे तो आप यहाँ से 6% 7% से ज़्यादा आपको नहीं मिलता है। बट 15% इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो के सेकेंड पार्ट में, जो कि मैं लेके आने वाला हूँ कल, कि कैसे आप 15% इंटरेस्ट कहाँ से आप गेन कर सकते हो। ठीक है, तो 15% इंटरेस्ट गेन करना मुश्किल बात नहीं है, वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो हम यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं 15% का इंटरेस्ट रेशो। अब इन्वेस्टमेंट पीरियड हम यहाँ से लेके चलते हैं आपको 30 ईयर्स का। ठीक है,
तो जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पे आप पैसा कितना इन्वेस्ट करते हो वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, जितना मैटर करता है कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो। यहाँ पे एक एक साल की जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मैं आपको दिखाऊंगा लाइव बिल्कुल। तो 30 ईयर का आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, आप कितने कब तक कंपाउंडिंग करना चाहते हो, आपका क्वार्टरली कंपाउंडिंग करना है, मंथली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा या क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली। अगर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप क्वार्टरली कर सकते हैं, और आप थोड़ा ही इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप हाफ ईयरली कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वार्टरली को लेके चलता हूँ कंपाउंडिंग। इसका मतलब है कि जैसे ही आपका एक क्वार्टर में जो इन्वेस्ट आता है उसको फिर से री इन्वेस्ट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिपॉजिट पीरियड सेम एज इन्वेस्टमेंट पीरियड, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 1000 रुपीज़ का। इन्फ्लेशन रेट आज के टाइम का लगभग 7% के आसपास चल रहा है, ठीक है। आप जाके गूगल कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, ये मैंने राउंड फिगर में डाला है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टॉपअप परसेंटेज। तो परसेंटेज आप यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे टॉपअप के लिए सिर्फ और सिर्फ आप 100 रुपीज़ ईयरली, मतलब समझ रहे हो आप। सिर्फ जैसे फर्स्ट साल में आपने 12,000 इन्वेस्ट किया, अगले साल में 12,100, ओनली 100 रुपये का इन्वेस्ट आपको बढ़ाना है, ठीक है। एक साल में इतना तो आपका भी इंक्रीमेंट लग ही जाता होगा सैलरी में कि आपको 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, टॉपअप कर सकते हो अपने आने वाले टाइम में, ठीक है। और आपको यहाँ पे SIP स्टार्ट डेट जैसे मैं यहाँ से डाल देता हूँ 1 अक्टूबर का, ठीक है। और उसके बाद हम करते हैं अभी यहाँ से कैलकुलेट के ऊपर सीधा क्लिक। अब यहाँ पे देखिए दिस इज़ कॉल्ड मैजिक, ठीक है। योर मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ पे देख सकते हो, मैच्योरिटी अमाउंट ये वाला 1,07,86,246 रुपीज़ का आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 30 ईयर्स में। आपकी इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने बताई है लगभग यहाँ पे 8,83,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे आप सिर्फ, और वो भी 30 सालों में, सिर्फ और सिर्फ 8,83,000। आपका 8,83,000 की इन्वेस्टमेंट बन जाएगी 1,07,86,246, जिसमें से रिटर्न्स आपको लगभग 99 लाख करेगा टैक्स को निकाल करके। टैक्स आपका एप्लीकेबल रहेगा 9,80,000 का, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज़ है, रिटर्न एक्सपेक्टेड 15% है, टर्न ओवर 360 मंथ यानी कि 15 साल, ठीक है। SIP स्टार्ट डेट 1 अक्टूबर 2021 से, ठीक है ना। तो आपने देखा कैसे 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट गई। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे टाइम मैटर करता है, अमाउंट यानी कि कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी दोबारा एग्जांपल लेकर के सेम चीज़ों का, ठीक है। यहाँ से क्लोज करते हैं। यहाँ आपको मंथली इन्वेस्टमेंट मैंने डबल कर दिया है, ठीक है। रिटर्न एक्सपेक्टेड वही सेम है, और मैंने जैसे कि इन्वेस्टमेंट डबल किया है तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पीरियड हाफ कर देता हूँ, ठीक है। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली रहेगी, सेम है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मैं 2,000 डाल देता हूँ, ठीक है। टॉपअप वही 100 रुपीज़ है, और नहीं टॉपअप को भी हम डबल कर लेते हैं, यहाँ से 200 कर देते हैं, ठीक है। और टॉपअप ईयरली रहेगा, बाकी सभी चीज़ें सेम आप दे सकते हो। मैंने सिर्फ किया क्या है, इन्वेस्टमेंट को डबल किया है, और ईयर्स जो है मैंने नंबर ऑफ़ ईयर्स को हाफ कर दिया है। तो इस हिसाब से आप यहाँ से देखते हैं रिजल्ट क्या निकल के आएगा। ये देखिए मैच्योरिटी अमाउंट होगा सिर्फ और सिर्फ 19 लाख, मतलब आप समझ रहे हो, 1 करोड़ और कहाँ पे सिर्फ और 19 लाख, ठीक है। जबकि अमाउंट आप कितना इन्वेस्ट कर चुके हो 6,14,000, वहाँ पे आपने अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया था 8,83,000। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है इन्वेस्टर अमाउंट में, ठीक है। बट रिटर्न में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। वहाँ पे 1,07,00,000 था, यहाँ पे सिर्फ 19 लाख है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैटर नहीं करता है कि आप कितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ मैटर करेगा कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है जो इन फ्यूचर, आज आपके पास पैसा नहीं है बट आप इन फ्यूचर आप अपने बच्चों के लिए काम में ले सकते हो। अगर आप स्टार्ट करते हो अर्ली एज में, या अगर आप सिर्फ 18-19 एज की हो, तो आप यहाँ से 20, 25, 30 ईयर्स के लिए कर सकते हो, जहाँ पे आपकी एज लगभग 45 के आसपास रहेगी। जब आपका रिटायरमेंट का टाइम होगा तो वहाँ पे आप बहुत अच्छा पैसा आपके पास होगा। जब आपको उस पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा। बस कंडीशन ये है कि इसमें आपने एक बार जो पैसा डाला तो फिर आपको जितने टाइम पीरियड के लिए आप डाल रहे हो आपको भूल जाना है, उसको निकाल नहीं सकते। अगर आपने एक बार निकाल दिया तो कंपाउंडिंग की चेन जो वो ब्रेक हो जाएगी, और एक बार कंपाउंडिंग की चेन ब्रेक हुई तो फिर अगेन स्टार्ट होती है बिल्कुल स्टार्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे
बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा वहाँ पे। अब एक बार मैं आपको यहाँ पे अगेन एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी की सैलरी जो है 50,000 है और वो 5,000 यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। रिटर्न एक्सपेक्टेड 15% रहेगा। मैं आने वाली वीडियो में बताऊँगा, आप वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना कि 15% रिटर्न कैसे आप गेन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे 20 ईयर्स के लिए मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ और इनिशियल इन्वेस्ट हम यहाँ से करेंगे 5,000 का, ठीक है। और टॉपअप यहाँ पे हम एवरी ईयर यानी कि 1,000 रुपीज़ लग सकते हैं सिर्फ 1 साल के, यानी कि महीने का 100 रुपीज़ से भी कम आप इन्वेस्ट करना है, री इन्वेस्ट टॉपअप करना है। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखिए 1,51,00,000 मतलब आप समझ रहे हो, सिर्फ 20 सालों में आप 1.5 करोड़ के मालिक हो जाओगे, ठीक है ना। और इन्वेस्टमेंट आपके रहेगी लगभग 34,85,000 का, ठीक है। ये 20 सालों की इन्वेस्टमेंट है, तो 1 साल की नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप 35 लाख इन्वेस्टमेंट कैसे कर पाओगे, 20 सालों में है, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दिया है 5,000 का, आप कम में भी स्टार्ट कर सकते हो, 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। तो 15% इंटरेस्ट आपको मिलेगा यहाँ पे। टैक्स एप्लीबल 11,57,000, रिटर्न एक्यूरेट रहेगा लगभग 1,16,000 के आसपास में, ठीक है। तो ये आपका मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर रख लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि इसका सेकंड पार्ट जब आएगा तो उसका वीडियो आपको सेम टाइम यहाँ पे मिल जाए।